हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको हम हल कर रहे थे। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल था, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 89 है तो प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले कंडीशन देखनी है, S7 n का मान 7 है बराबर 49। अब यहाँ पे एस एन बराबर योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान 7 है तो n का मान 7 बटेवा 2 कोष्टक 2a का मान नहीं है प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। आप यहाँ पे 7 बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस 6 में से 1 हटाया, 7 में से 1 हटाया 6 कोष्टक डी बराबर 49। 7 बटेवा 2 2a प्लस 6 को डी से गुणा किया 6d बराबर 49। आप ये जो हर वाले जो 2 हैं इससे इस कोष्टक वाली संख्या को हम काट सकते हैं, तो काट देते हैं। 7 कोष्टक 2 से 2 कट गया तो यहाँ a बचा प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बचा 3d बराबर 49। अब इस 7 का भाग हम 49 में देंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d बराबर 7 7 49 तो 7। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है तो हमें ए का मान ज्ञात करने के लिए 3d का उधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये 3d उधर चला जाएगा तो a बराबर 7 माइनस 3d समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार चलते हैं हम। जो द्वितीय कंडीशन है वो उस कंडीशन के अनुसार हम इसको हल करते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है कि A17 का जो मान है प्रथम 17 पदों का यानी S17 का जो योगफल है 2 8 9। अब वही ये सूत्र लगेगा इसी सूत्र के आधार पे, तो इसमें n का मान 17 हो जाएगा। 17 बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद 2 8 9। अब वही कंडीशन रहेगी, हल करना है हमें, पहले कोष्टक हल करना है तो 17 बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस 17 में से 1 कटाया तो 16 और डी कोष्टक बंद। अब 17 बटेवा 2 कोष्टक 2a, अब कोष्टक वाली संख्या कोष्टक खोल देते हैं तो यहाँ 16d हो जाएगा। 16d बराबर 289। अब इस 2 से इस संख्या को काट लेते हैं हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपकी 17 कोष्टक 2 से 2 कट गया तो यहाँ a बचा और ये 8 बार 8d और बराबर 289। अब इस 17 का भाग हम इस 289 में देंगे तो भाग देने पर यानी 17 289 17 का वर्गमूल है तो यह बन जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। अब हमें समय जो प्राप्त हुआ है वह है समीकरण नंबर 2। अब हमें तो समीकरण जो 2 प्राप्त हुआ है इस समीकरण के आधार पर जहाँ जो a का मान है वो इस समीकरण में, यह समीकरण है 2, समीकरण 2। और यहाँ पे a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ये है, a का मान यह है तो यहाँ लगा दिया हमने तो 7 माइनस 3d प्लस 8d बराबर 17। अब 7 का उधर पक्षांतर हो जाएगा
और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 को घटाया, बड़ी संख्या प्लस की है, तो यहाँ बच जाएगा 5D बराबर 17 माइनस 7। तो 5D बराबर 17 में से 7 को घटाया, 10 बचा। D बराबर 10/5 बराबर 2, यानी D का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। यही मान हमें वापिस समीकरण 1 पे प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। D का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये समीकरण 1 है, तो D का मान यहाँ प्रतिस्थापित, तो ये बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2, तो A बराबर 7 माइनस 6, तो A बराबर 1। A का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब हमें S50 जो पद हैं इनका योगफल याद करना है। S50 जो हैं इनके, यानी लास्ट में देखा है प्रथम 50 पदों का योगफल हमें याद करना है। अब यहाँ पे वही n का मान हो जाएगा 50/2 कोष्टक 2, A का मान 1 और 50 माइनस 1, और D का मान हुआ 2। D का मान ये 2 हुआ, तो यहाँ भाग दिया 25 कोष्टक 2 को 1 से गुणा किया 2 ही, और प्लस यहाँ प्लस ये लगाना है, 2 इंटू 1 और ये प्लस, यहाँ घटाया तो यहाँ बचा 49 इंटू 2, 25 कोष्टक 2 प्लस इनको गुणा किया तो यहाँ बचे 9 दूनी 18, हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनको हमने जोड़ लिया तो यहाँ हो रहा है 100, तो 25 इंटू 100 बराबर यह हो जाएगा आपके 2550 पदों का योगफल प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो 16 क्वेश्चन है, बिंदुओं में -3, 10 व 6 व -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमने इसका अनुपात जो है वो k अनुपात 1 मान लिया। इसका जो फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के आधार पे अब यहाँ पे x का मान ये हो गया, ये वाला -1, यहाँ चलेगा -1। अब यहाँ m1 का मान k और m2 का मान 1 प्राप्त होता है, ये 1 मान लेते हैं हम, तो ये हो गया बराबर k इंटू x2 का मान देखना हमें, तो जो x2 का मान है वो आ जाएगा ये x2 का मान है, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस m2 का मान है 1 इंटू x1 का मान है -3 अपॉन यहाँ आ जाएगा आपके k प्लस 1। अब यहाँ पे इनको हमें वज्र गुणा करना है, तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -1 इक्वल टू 6 को k से गुणा किया तो 6k प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा कोष्टक से -3 से गुणा करने पर माइनस अपॉन k प्लस 1। अब आपको वज्र गुणा करना है, तो ये संख्या इससे गुणा होगी तो यहाँ आ जाएगा आपके -k और -1 इक्वल टू 6k -3। अब -k इसका इधर पक्षांतर होगा तो 6k माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -3, 2 उधर जाएगा तो +1, सॉरी 1 के उधर तो प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ माइनस का 7k बराबर
यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर 7/2, सॉरी k बराबर 2/7। ये फर्स्ट समीकरण जो प्राप्त हुआ है, यानी कि हम इसको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं 2:7, यानी कि k का मान याद करना है। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए। अगर आप DS क्लासेस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।